क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 0 का 6 से होगा वही संबंध 24 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 0 का संबंध यहाँ पर 6 से किस प्रकार है, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा। तो अगर यहाँ पर हम 0 में 6 जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 24 में 6 जोड़ने पर 30 आ जाता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 30 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। फिर कौन से तरीके से यहाँ पर प्रश्न हल हो सकता है, तो आप यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 के घन में से 1 घटा दें, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है और 1 में से 1 घटाने पर तो 0 आ ही जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 2 के घन में से 2 घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का घन आपको पता है कि 8 होता है और 8 में से 2 घटाने पर ही तो 6 आता है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 24 लिखा हुआ है, तो 24 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 3 के घन में से 3 घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 का घन होता है 27 और 27 में से 3 घटाने पर 24 आ जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आप यहाँ पर पैटर्न समझिए कि यहाँ पर अनुपात से पहले वाली संख्या 0 को प्राप्त करने के लिए हमने 1 का घन यूज़ किया, लेकिन अनुपात के बाद वाली संख्या 6 को प्राप्त करने के लिए हमने 2 का घन यहाँ पर यूज़ किया, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 का घन किया। तो यहाँ पर 3 है, तो अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पर हमें 4 का घन करना होगा। और आपको पता है कि जिस संख्या का हमने घन किया है उस संख्या को हमने घटाया भी है, तो यहाँ पर हमें 4 घटाना होगा। तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, और 64 में से 4 घटाया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 60, तो यही सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।